नाउ लेट्स बी स्टार्ट अबाउट द टेंस। हम लोग जानेंगे कि सर ये टेंस होता क्या है, किसे कहते हैं टेंस। देखिए टेंस जो है दरअसल इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं काल, ठीक है ना। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, काल कहते हैं। इज इट क्लियर। इंग्लिश में टेंस होता है। सबसे पहले जानेंगे कि सर ये टेंस जो है वो है क्या। समय को दरअसल अगर हम बात करें नॉर्मली भाषा में समझें तो सर ये समय को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। समय को ही टेंस कहते हैं। इज इट क्लियर। टेंस जानने से पहले हम लोग बेसिक कुछ चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे कि सबसे पहले जानेंगे कि सर सब्जेक्ट के बारे में, किसमें, सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट जो है वो दरअसल कहते हैं काम करने वाले को। किसको, काम करने वाला। किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे मोहन पढ़ रहा है, राधा जाती है, ठीक है ना, चपरासी घंटी बजा रहा है। ये सभी सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो ये घंटी बजाना, पढ़ाना, जाना, ये सब एक तरीके का क्या है, वर्क है। तो इस वर्क को जो कर रहा है, ठीक है ना, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे मोहन है, राधा है, ठीक है ना, ये सब क्या है, इसमें सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर देखें, अगर हम बात करते हैं जैसे मोहन इज गोइंग टू होम, मोहन घर जा रहा है। तो सर मोहन जो घर जा रहा है तो इसमें जाना क्या है, एक वर्ब है, और मोहन इसको कर रहा है तो मोहन क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो सर ग्रामर में क्या देखा हमने कि जो सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, उसके दो टाइप्स होते हैं। देखिए ग्रामर में सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, दो होते हैं। सबसे पहला होता है सर सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड द सेकेंड वर्ड इज द प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है सर, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं कि ही, शी, इट या कोई नेम अगर ये आ रहा है तो ये सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। ये सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, सिंगुलर। इज इट क्लियर। प्लूरल में क्या होता है सर, वी, दे, यू, ठीक, या किसी भी नाउन में क्या जुड़ा रहेगा सर, एस या एस ऐड हो। जैसे डॉग तो डॉग्स, कैट कैट्स, इस तरीके से अगर एस या एस जुड़ा हुआ है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट को शो करता है। क्लियर। तो सब्जेक्ट, टेंस से पहले हमने क्या जाना, सब्जेक्ट के बारे में। तो मेन चीज होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में हमें क्लियर पता चल गया कि सर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या, तो सर काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट में जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो ही, सी, इट या कोई नाम होगा, और प्लूरल में यू, वी, दे या नाउन के साथ एस या एस उसमें ऐड होगा। तो ये था सब्जेक्ट। इज इट क्लियर। उसी तरीके से वर्ब जो है वो क्या होता है, वर्ब कैसे पहचानेंगे हम सेंटेंस में कि वर्ब किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि सर ये वर्ब होता क्या है। तो सर वर्ब कहते हैं काम को। किसको, काम, वर्क। अगर कोई काम करने वाला है तो वो सब्जेक्ट है, और कोई काम है किसी सेंटेंस में तो वो वर्ब कहलाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल दें, जैसे पहले इसका पहचान देख लीजिए आप। अगर हम पहचान देखते हैं कि सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी वर्ड जो है ये वर्ब है। तो सर इजी पहचान है इसका। आपको क्या देखना है कि किसी भी हिंदी के वर्ड के लास्ट में अगर कोई वर्ड है, अगर उसके लास्ट में अगर ना आ रहा है तो वो अप्रॉक्स ज़्यादातर क्या होता है, वो वर्ब ही आता है। जैसे उठना, बैठना, रोना, धोना, हंसना, खेलना, जाना, पढ़ना, देखना, ये सब में ना आ रहा है आप, ठीक है ना। तो ये ना आ रहा है तो ये क्या होगा सर, ये वर्ब होगा। तो सब्जेक्ट में, एक सेंटेंस में जो मेन था वो था सर सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है, वर्ब। ये दो चीज के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग टेंस के बारे में देखेंगे, टेंस से रिलेटेड पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक हमने क्या जाना कि सर वर्ब में इसकी पहचान और सब्जेक्ट और वर्ब, इन चीजों को हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ब सेंटेंस में जो है वो कैसे क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए टेंस पढ़ने से पहले आपको एक चीज अच्छे से ध्यान में रखनी होगी, जो था सब्जेक्ट और वर्ब। देखिए टेंस के बारे में देखते हैं हम लोग। टेंस जो है सर मेनली क्या होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के होते हैं टेंस। फर्स्ट वन इज द पास्ट टेंस। क्या होता है सर, पास्ट टेंस। सेकेंड क्या होता है सर, प्रेजेंट टेंस। और थर्ड वन क्या होता है सर, फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। कहीं कहीं बुक में क्या होता है सर, प्रेजेंट पहले रहता है, फिर पास्ट रहता है, फिर फ्यूचर रहता है। डोंट वरी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट टेंस जो होता है उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं, भूतकाल। मतलब कि जो समय क्या है, बीत गया है, समय बीता हुआ समय या बीत गया समय, ये क्या कहलाता है, पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होगा सर, वर्तमान समय। क्या सर, वर्तमान समय। मतलब जो समय क्या हो रहा है, चल रहा है। जो समय चल रहा है, जैसे मैं पढ़ता हूं, वह पढ़ रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, ये सब जो है प्रेजेंट को शो कर रहा है। फ्यूचर, भविष्य काल। क्या सर, भविष्य काल इसको कहते हैं। तो सर भविष्य काल मतलब आने वाला समय, आने वाला समय, ये है हमारा क्या, टेंस। तो टेंस के 3 टाइप्स है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड द लास्ट वन इज द फ्यूचर टेंस। इज इट क्लियर। चलिए अब जो है कोई भी टेंस अगर आप उठाते हैं तो इनके 4 पार्ट्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं, 4 पार्ट्स डिवाइड होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट का, जैसे प्रेजेंट टेंस, अगर इसका अगर आप एग्जांपल देते हैं, मतलब देखते हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है सर, इसके 4 पार्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट वन इज द प्रेजेंट indefinite tense. Clear. Now second one is the present continuous tense. Third one is the present perfect tense, and fourth one is the present perfect continuous tense। ये इसके 4 क्या है, पार्ट्स हैं। किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब हम लोग इसका एक एक पार्ट करके क्या काम करेंगे, समझेंगे कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। देखिए